अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के पकोड़ा रेसिपी बन गई है मेरे किचन कॉर्नर में। पकोड़े तो वैसे बहुत सारी किस्मों के होते हैं। पालक वाले पकोड़े हो गए, चिकन वाले हो गए, उसके अलावा बैंगन वाले पकोड़े हो गए, आलू प्याज वाले हो गए, डिफरेंट किस्म के पकोड़े बनते हैं। आज मैं जो बना रही हूँ बहुत खस्ता और अंदर से अंदर तक नरम पकोड़े बनते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। वैसे तो रमज़ान में जो है ना, दस्तरखान अफ्तारी के टाइम दस्तरखान पे अगर पकोड़े ना हों तो ऐसे लगता है जैसे सूना सूना सा दस्तरखान लगता है। पकोड़ों की खुशबू जो है ना रमज़ान में जो किचन में फैलती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि मैंने आलू जो है ना उनको कटिंग नहीं किया, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आलू को कद्दूकश करने का मकसद ये होता है कि अंदर तक जो सेक पहुँच जाए और पकोड़ा हमारा अंदर तक पका हुआ नज़र आए। अक्सर देखा जाए कि अगर हम आलू के पकोड़े बनाते हैं, ऊपर से काले हो जाते हैं, ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं, आलू अंदर से कच्चे रहते हैं। जब आप आलू को कद्दूकश करके ऐड करेंगे तो आप देखिए, लाजमी एक जगह ट्राई करके देखें कि अंदर तक पकोड़ा नरम और खस्ता रहेगा। उसके साथ जो बारीक प्याज कटिंग की है मैंने, वो भी बहुत मोटे नहीं किए, ना ही मैंने चौरस कटिंग की है। इसको बारीक बारीक लच्छेदार कटिंग करके मैंने उसको धो के डाल दिया है। साथ में हरी मिर्चें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। साथ में धनिया है, धनिया में थोड़े से पत्ते जो है ना वो पुदीने के भी हैं। पुदीने के पकौड़ों में खुशबू बहुत शानदार होती है। उसके साथ मैंने सुर्ख मिर्च ऐड कर दी है, साथ में नमक ऐड कर दिया है। और अगर आपके पास धनिया है, साबुत धनिया है, तो उसको हाथ से क्रश करके या मूली डंडे से क्रश करके वो भी डाल सकते हैं। मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है और धनिया पाउडर थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में ऐड कर दिया है। धनिया धनिया पाउडर या धनिया, सूखे धनिया वाले पकौड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं। साथ में मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला पाउडर ऐड किया है और साथ में एक अंडा ऐड कर दिया है। जब भी हम अंडा ऐड करके पकौड़ा बनाते हैं तो पकौड़े हमारे ज़्यादा नरम और खस्ता बनते हैं। ये भी एक ट्रिक है, एक टिप है। अगर ये भी मैं बता दूं कि जब हम अंडा उसमें ऐड करते हैं तो हमें पानी की मकदार बहुत कम डालनी पड़ती है। अगर अंडा ऐड नहीं करेंगे तो हमें पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। पानी ज़्यादा जब हम पकौड़ों के मटीरियल में डाल देते हैं तो तब भी पकौड़े सख्त होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप ये आज़मा के देखें, दही से अंडा इसको मटीरियल मिक्स करेंगे, पकौड़ों का सारा मटीरियल दही से मिक्स करेंगे या अंडे से मिक्स करेंगे तो उसका टेस्ट और खाली पानी से मिक्स करने का टेस्ट दोनों में डिफरेंट होएगा, ठीक है। और आप अंडा जब भी मिक्स करेंगे तो उसके थोड़ा सा इसमें पानी ऐड होएगा और अच्छा सा हमारा मटीरियल मिक्स हो जाता है। जब हमने अंडा ऐड करना है तो पानी बहुत कम ऐड करना है, मतलब कि पतला मटीरियल नहीं बनाना। अगर दही ऐड किया है तो फिर भी पानी बहुत कम ऐड करना है, ज़्यादा पतला मटीरियल नहीं होना चाहिए। इन दोनों की चीज़ों से डालने से आप एक दफ़ा ट्राई करके देखेंगे, बहुत खस्ता और नरम पकोड़े बनते हैं। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि जब हम ऑयल में पकोड़े डालने हैं, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तब भी हमारे पकोड़े जलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अंदर जाते ही पकोड़े ब्राउन हो जाते हैं, अंदर से कच्चे रहते हैं। और अगर ठंडे ऑयल में डाल देंगे, नॉर्मल ऑयल से बजाय ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो पकोड़े हमारे सख्त हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी नोट करनी पड़ती हैं, ठीक है। और ये माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बन रहे हैं। आप हाथ से ऐड करना चाहते हैं तो हाथ से डाल लें, अगर आप चम्मच से ऐड करना चाहते हैं तो चम्मच से डाल लें। इसमें कोई अपनी मर्ज़ी है आपकी अपनी। हाथ से पकोड़ा बना हुआ उसकी शेप कुछ और होती है, चम्मच से डालने की कुछ और होती है। तो पकोड़े वैसे, अगर आप एक और चीज़ है, यहाँ पे आलू लंबे लंबे कटिंग करके डालेंगे तो वो भी पकोड़ों की शेप भी चेंज होगी, उनका टेस्ट भी चेंज होगा। अगर कद्दूकश करके आलू डालेंगे उसकी शेप भी चेंज होगी, उसका टेस्ट भी चेंज होगा। अगर हर चीज़ को बारीक बारीक क्यूब्स के टाइप के कटिंग करके आप डालेंगे उसकी शेप बिल्कुल चेंज होगी, बिल्कुल बॉल टाइप जो पकोड़े बन जाएंगे। और माशाल्लाह बहुत खस्ता और नरम और इतने मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो रहे हैं। इनकी कलर देखें, और बहुत ज़्यादा जलाने के बाद जो कलर नज़र आता है उससे पकोड़े खाने को भी दिल नहीं करता। बात वही हमेशा आ जाती है कि जो चीज़ हमें दिखने में अच्छी नहीं लगती वो खाने में मुझे तो ख़ास करके कभी भी मज़ा नहीं आया। बस दिमाग में एक चीज़ बस जाती है कि दिखने में जो चीज़ अच्छी लग रही है ना वो खाने में भी अच्छी होगी। और माशाल्लाह इनका इतना खूबसूरत सा कलर ब्राउन ब्राउन लाइट ब्राउन ब्राउन आ गया इसमें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और ये भी बात बता दूँ, जब हम अपने मटेरियल में, पकोड़ों के मटेरियल में मिक्स करते हुए पानी ज़्यादा यूज़ कर देते हैं तो उससे ये होता है कि मटेरियल सारा नीचे लीक होना शुरू हो जाता है, लिक्विड सारा नीचे लीक होना शुरू हो जाता है और पकोड़े का मटीरियल कम रह जाता है। उससे भी पकोड़े इतने शानदार और उतने ग्रेसफुल और वो चीज़ नहीं रहती। इसलिए क्वांटिटी जो है ना हमेशा इक्वल होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर पानी के साथ हमने मिक्स करना भी है ना तो बेसन उसमें ज़्यादा ऐड कर दें, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ ये भी मैं बता दूं, जब हम मटेरियल हमारा थोड़ा होगा, बेसन ज़्यादा होगा, उससे भी हमारे पकोड़े सख्त हो जाते हैं और उसका टेस्ट जो है ना बेसन के अंदर से कच्चा रह जाता है, ऊपर से ब्राउन हो जाता है। ये चीज़ें थोड़ी सी पकोड़े अक्सर देखा गया है ना कि बाहर हम देखते हैं, बाहर जो बैठे होते हैं पकोड़े बनाने वाले, बाहर बाज़ार के पकोड़े बहुत लोग शौक से खाते हैं।
उन पकौड़ों की खासियत ये होती है कि उन्होंने हर चीज़ की मकदार जो है ना वो बिल्कुल ठीक रखी होती है, उनकी क्वांटिटी बिल्कुल ठीक होती है, इसलिए वो हमें खाने में मज़े के लगते हैं। हालाँकि जो घर की जब बनी हुई चीज़ है ना, ग्रेस उसी की होती है, उसी की सेहतमंदी भी उसी में होती है, तंदुरुस्ती भी उसी में होती है। बाहर की चीज़ में पता नहीं उसमें क्या-क्या ऐड किया होता है। उनकी क्वांटिटी भी नॉर्मल होती है, इसलिए हमें बाहर के पकौड़े बहुत शानदार लगते हैं। बस आज की इतनी सी चुन्नी मुन्नी सी रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।